हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एनपीसीआईएल से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एंड वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन है, जिसमें कि 12th पास कैंडिडेट, अगर आप सिंपल 12th पास है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप यहां पर एलिजिबल हैं, और अगर आप 10th के साथ में आईटीआई अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एनपीसीआईएल से जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपने स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से अपनी क्वालिफिकेशन ली हुई हो, जो भी सेंट्रल क्वालिफिकेशन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस माफ है। कोई भी फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो ये जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जिसमें कि फीस माफ है, वो यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, कुछ वैकेंसीज में हमेशा कहती हूँ कि कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जहां पर नोटिफिकेशन के बारे में, उनकी वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में ज्यादातर लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती है, तो ऐसे में कंपटीशन ज्यादा नहीं रहता है। अब आपको अगर इन एग्जामिनेशन या इन वैकेंसी के बारे में जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप जरूर इसमें एक बार अप्लाई जरूर किया कीजिए, क्योंकि जो जिनको फीस माफ है दो तो एटलीस्ट यहाँ पर अप्लाई कर ही सकते हैं। एंड जिनको फीस पे करनी है उनके लिए भी कोई ज्यादा फीस नहीं है। मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी इस वीडियो में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आप एनपीसीआईएल की वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है एंड नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ आप जो लास्ट डेट है वो देख लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन तो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 जनवरी 2024। 5 जनवरी 2024 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनपीसीआईएल एमएपीएस में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर हम पोस्टिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को पोस्टिंग लेकर के भी काफी कमेंट आते हैं। तो पोस्टिंग लोकेशन आपकी, वैसे तो यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो एमएपीएस से ही रहेगी। फर्स्ट जो पोस्टिंग है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सके। ओके, तो अगर हम यहाँ पर पोस्ट की बात करें, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो पोस्ट आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें एक तो पोस्ट रहेगी आपके लिए स्टाइपेंड्री ट्रेनी की, जो कि टेक्नीशियन बी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड 1, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट सी एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी, हम जिसको देखिए यहाँ पर दिया गया है स्टाइपेंड्री ट्रेनी। तो ये जो पोस्ट है इन पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है स्टाइपेंड्री ट्रेनी या एसटीएसए यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट या असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी, अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है ना, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी है, टेक्नीशियन है, प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर, आप यहाँ देखेंगे प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर के लिए। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है, अभी आप यहाँ पर तो वैकेंसी देख रहे हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी प्लांट ऑपरेटर है या टेक्नीशियन, प्लांट ऑपरेटर या मेंटेनर, इनके लिए जो एज है वो 18 से 24 साल रहेगी। ठीक है, 18 से 24 साल रहेगी। नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्टली बता देती हूँ सभी पोस्ट के बारे में, जिससे कि क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाता है इस वजह से। स्टाइपेंड्री ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स जो है, जो कि इंजीनियरिंग से अगर किया हुआ है, या साइंस ग्रेजुएट जहां पर रिक्वायरमेंट रखी गई है वहां पर है एज 18 से 25 साल। और ये जो एज है ना, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट सी जो सेफ्टी सुपरवाइजर है, इसके लिए है 18 से 35 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो पोस्ट रहेगी, इसके लिए एज रहेगी 21 से
28 साल, ये सब जनरल कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एज देख रहे हैं 18 से 24 मिनिमम। अगर आप 18 से 24 की एज में आते हैं, एज क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टाइपेंडी ट्रेनी है, टेक्नीशियन, प्लांट ऑपरेटर है, मेंटेनर के लिए। 18 से 25 के लिए भी है। अपर एज लिमिट 35 है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। एंड 28 साल है अगर आपकी तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। तो 35 यानी 24, मैक्सिमम एज 24 से लेकर के 35 तक के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर, यह हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मिनिमम 18 और 21 रहेगी। जो ग्रेजुएट लेवल के हैं वहाँ 21 है, जो 10th एंड 12th लेवल के हैं वहाँ पर 18 है। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर या फिटर, फिटर के लिए हम बाद में देखेंगे, पहले प्लांट ऑपरेटर, जिसमें टोटल 8 वैकेंसी है प्लांट ऑपरेटर के लिए। और यहां पर आप इसकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, ये यहां पर क्वालिफिकेशन है 12th अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अगर आपने किया हुआ है तो प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका जो एज अ सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। एसएससी लेवल पर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए? स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर के लिए। फिटर के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने 10th के साथ में आईटीआई फिटर से किया हुआ हो, 10th 50% मार्क्स के साथ हो, साइंस सब्जेक्ट हो उसमें आपका, एंड 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आप फिटर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है जो नेक्स्ट है वो है मैकेनिक। मैकेनिक के लिए है सेम वही, आपका आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। कारपेंटर है, वेल्डर है, इन सभी के लिए 10th के साथ में आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद शारीरिक मापदंड दिया गया है यहाँ पर। तो फिजिकल में आपका एक तो यहाँ पर वजन, वेट देखा जाएगा 45.5 किलोग्राम आपका यहाँ पर मिनिमम वेट होना चाहिए। हाइट यहाँ पर मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर हाइट है। इसके बाद जो सेकंड है पोस्ट वो है स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। और इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग डिसिप्लिन में आई हुई है, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, आगे आप देखेंगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में है। तो यहाँ अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका बैचलर डिग्री बीएससी यानी आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 60% मार्क्स के साथ आपका बीएससी हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा और भी अदर कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आपने अगर मुख्य विषय के रूप में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री हो। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करेंगे, इसमें जो डिप्लोमा के लिए, ठीक है, अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है डिप्लोमा, तो भी आप स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। 60% मार्क्स के साथ आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, ओके। और देखिए सभी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर हाइट दी गई है। अभी हमने देखी थी ऊपर स्टाइपेंडी ट्रेनी जो ट्रेड्स के लिए थी, एंड यहाँ पर ग्रेजुएशन जो डिप्लोमा होल्डर्स है मीन साइंटिफिक असिस्टेंट की जो है उनके लिए भी यहाँ पर 45.5 किलोग्राम आपका मिनिमम वेट होना चाहिए और हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर, ये सी के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपने डिप्लोमा किया हुआ हो इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ, और आपका डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या केमिकल एंड प्रोडक्शन ट्रेड से आपने किया हुआ हो, ठीक है। या एसएससी एचएससी के बाद आपने एआईसीटीई द्वारा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सिविल एंड रसायन अथवा उत्पादन के जो सब्जेक्ट है उनमें 50% मार्क्स के साथ आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 4 ईयर का, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रखा गया है। वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन सेफ्टी सुपरवाइजर में एक ही वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए एनी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना बैचलर डिग्री ली हुई है मींस एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएशन आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, लेकिन इसमें आपकी टाइपिंग रिक्वायर्ड रहेगी, इंग्लिश टाइपिंग रिक्वायर्ड रहेगी, और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड रहेगी 30 वर्ड पर मिनट। यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट आपकी
इंग्लिश टाइपिंग रिक्वायर्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर आपका रहेगा। सो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। सैलरी देखेंगे तो स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन, प्लांट ऑपरेटर या मेंटेनर के लिए जो सैलरी रहेगी वो, इसमें आपका पहले 2 साल का इसमें ट्रेनिंग है। तो इसमें आपके प्रशिक्षण के फर्स्ट ईयर यानी ट्रेनिंग का जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पर पे किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख पाएंगे 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड ईयर है उसमें आपको 22,000 रुपए पर मंथ पे किया जाएगा। एंड देन आपका कंप्लीट हो जाता है 2 ईयर सक्सेसफुली, तो लेवल 3 से आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी 21,700 से स्टार्टिंग, एंड साथ में अलाउंसेस वगैरह जो भी रहेंगे वो यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कि है स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो साइंस है, इसमें आपका 1 साल यानी जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें आपको 24,000 पर मंथ आपको यहाँ पर फीस दी जाएगी। एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड दिया जाता है पे आपको किया जाएगा 24,000 पर मंथ, यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, ठीक है। एंड जो सेकेंड ईयर आपका रहेगा वो 26,000 रहेगा प्रशिक्षण के अगले 6 माह के दौरान, यानी 1 साल 1.5 साल का आपका इसमें रहेगा। तो 1 साल आपको 24,000 पर मंथ रहेगा और 6 महीने के लिए नेक्स्ट आपको 26,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो फिक्स अमाउंट यहाँ पर रहेगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग में आपको 35,400 वेतन आपको यहाँ पर पे किया जाएगा लेवल 6 से। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर जो है वो लेवल 7 से सैलरी यहाँ पर रहेगी 44,900 से यहाँ पर वेतन पे मैट्रिक्स लेवल है, ठीक है। सो यहाँ पर 63,758। इसके अलावा आप यहाँ अदर जो पोस्ट है उस हिसाब से भी यहाँ देख सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए लेवल 4 से सैलरी है 25,500 प्लस 10,000 यानी 36,210, ठीक है। अलाउंसेस आपको कौन कौन से मिलेंगे, लीव वगैरह के बारे में इसमें आपको बताया गया है, ये आप देख लीजिएगा। एज देखिए, एज का चार्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पोस्ट के हिसाब से बता दिया है। आप यहाँ पर भी ये चार्ट देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी एज क्राइटेरिया रखा गया है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और हाँ, ये जो एज है ये आपकी 5 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है तब से ये काउंट की जाएगी। लेकिन एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा इसमें आपको इंडेमनिटी बॉन्ड भी देना होगा, जिसमें यहाँ पर कैटेगरी 1 में आपको 4,47,000 है और कैटेगरी सेकंड में 5,07,000 है, और ये 4.5 साल के लिए, और ये प्रशिक्षण समापन के बाद 5 साल के लिए, ठीक है। सो ये आप जरूर याद रखिएगा। एंड इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन होगा। इसको आप नोटिफिकेशन में क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग बताया गया है। मैं सभी के लिए आपको बताऊंगी, वीडियो लेंथी हो जाएगा। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी इस पर भी। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार इसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस और देख लीजिए, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है ये आपको यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो माफ है। लेकिन यहाँ पर टेक्नीशियन वी सहायक ग्रेड 1 के लिए 100 रुपये रहेगी, और यहाँ वैज्ञानिक सहायक वी एंड वैज्ञानिक सहायक सी के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। और ये जो फीस है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए है। ओके, सो यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है और नोटिफिकेशन इसका काफ़ी बड़ा है, इसलिए एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 5 जनवरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जिनको फीस पे नहीं करनी है वो तो यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिएगा। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।